मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक। महाराज, क्या मैं कभी आध्यात्मिक रास्ते से भटक जाऊंगा? एक संदेहपूर्ण शिष्य ने जानना चाहा। परमहंस योगानंद जी ने जवाब दिया, यह कैसे हो सकता है? संसार में प्रत्येक व्यक्ति तो आध्यात्मिक रास्ते पर ही है। एक शिष्य ने विनयपूर्वक कहा, मुझे भक्ति प्रदान करने की कृपा करें। गुरुदेव ने उत्तर दिया, वास्तव में तुम्हारे कहने का अर्थ है, मुझे दौलत दे दीजिए जिससे मैं जो चाहूँ खरीद लूँ। किंतु मैं कहता हूँ, नहीं, पहले तुम्हें धन कमाना होगा, फिर तुम जो भी खरीदोगे उसका आनंद उचित रूप से ले सकोगे। एक हतोत्साहित शिष्य की सहायता करने के लिए गुरुदेव ने इस अनुभव का वर्णन किया। एक दिन मैंने बालू के एक बड़े ढेर को देखा, रेत के एक बड़े ढेर को देखा, जिस पर एक चींटी रेंगती हुई चढ़ रही थी। मैंने कहा, चींटी जरूर सोच रही होगी कि वह हिमालय पर्वत का आरोहण कर रही है। वह ढेर चींटी को तो बहुत बड़ा लग रहा होगा, किंतु मुझे नहीं। उसी तरह हम लोगों के लाखों सौर वर्ष ईश्वर के मन में 1 मिनट से भी कम हो सकते हैं। हमें ऊंचे मापदंडों में सोचने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ऊंचा सोचना चाहिए। इसका अभ्यास करें, जैसे कि शाश्वत, एटर्निटी, अनंत, अनंतता। परमहंस योगानंद जी और कुछ शिष्यगण एंसिनिटास आश्रम के मैदान में शाम को शक्ति संचार व्यायाम कर रहे थे। उनमें से एक युवक ने किसी संत के बारे में जानना चाहा, जिनका नाम उसे नहीं मालूम था। वह बोला, महाराज, ये वही समर्थ गुरु थे क्या जो कुछ महीने पहले यहीं आपके सामने आए थे? परमहंस जी ने उत्तर दिया, मुझे याद नहीं। महाराज, यहीं पीछे वाले बगीचे में तो आए थे। वहाँ मुझे मिलने अनेक लोग आते हैं। गुरुदेव ने उत्तर दिया, वहाँ मुझे मिलने अनेक आते हैं। मैं कुछ को मिलता हूँ जो संसार से जा चुके हैं, और कुछ जो अभी भी धरती पर हैं। यह कैसा आश्चर्य है महाराज! जहाँ भी ईश्वर के भक्त होते हैं, वहाँ भगवान के संत आते जाते रहते ही हैं। व्यायाम करते हुए गुरुदेव 2 एक पल्लू के तवे बोले, कल जब मैं अपने कमरे में ध्यान मग्न था तो मुझे प्राचीन काल के एक महान गुरु के जीवन के बारे में कुछ जानने की इच्छा हुई, तो वे मेरे सामने प्रकट हो गए। हम मेरे बिस्तर पर बहुत देर तक आसपास हाथ थामे बैठे रहे। महाराज, क्या उन्होंने अपने जीवन के बारे में आपको कुछ बतलाया? परमहंस जी ने उत्तर दिया, स्पंदनों के आदान प्रदान से मुझे पूरी जानकारी मिल गई। सेल्फ रियलाइजेशन के साधकों को आध्यात्मिक आत्म संतोष से सावधान करने के लिए गुरुदेव ने कहा, जब कोई निर्विकल्प समाधि तक पहुंच जाता है तो वह फिर कभी माया में नहीं पड़ता, किंतु जब तक वह उस अवस्था को पा न ले तब तक सुरक्षित नहीं होता। जब तक निर्विकल्प समाधि नहीं लगती तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं। एक प्रसिद्ध हिंदू गुरु का एक शिष्य इतना महान था कि उसे आदर्श मानकर अनुकरण करने के लिए गुरु
सभी लोगों से कहा करते थे कि उसके जैसा बनो। एक दिन उस शिष्य ने बतलाया कि वह एक ईश्वरनिष्ठ महिला की सहायता के लिए उसके साथ ध्यान करता है। जो उत्कृष्ट शिष्य था, उन्होंने अपने गुरु को बताया कि एक महिला है जो ईश्वरनिष्ठ है, ईश्वर को चाहती है, मैं उसके साथ ध्यान कर रहा हूँ। गुरुदेव ने शांत भाव से कहा, साधु सावधान। कुछ सप्ताह बाद उस शिष्य के जीवन में अशुद्ध कर्म के कुछ बीज अंकुरित हो उठे। वह उस महिला के साथ भाग गया, पर शीघ्र ही वह अपने गुरु के पास लौट आया। उसने रो रो कर कहा, मैं लज्जित हूँ गुरुदेव, मैं लज्जित हूँ। उसने अपनी एक भूल को जीवन का केंद्र नहीं बनने दिया, बल्कि अपनी सभी भूलों को त्याग कर पूर्ण आत्मज्ञान के लिए दुगनी चेष्टा करने लगा और अभ्यास में लग गया। इस कथा से तुम समझ सकते हो कि एक महान साधक के लिए कुछ समय के लिए माया में फंस जाना संभव है। अपनी सावधानी को कभी भी ढीला मत होने दो। जब तक तुम निर्विकल्प समाधि परम आनंद पद पर स्थित नहीं हो जाते, तब तक तुम सुरक्षित नहीं। गुरुदेव बोले, भौतिक विज्ञान सच्चे धर्म की अपेक्षा अधिक अनुमानमूलक है। उदाहरणार्थ, विज्ञान परमाणु के बाहरी स्वभाव और व्यवहार की खोज कर पाता है, लेकिन ध्यान का अभ्यास सर्वव्यापकता प्रदान करता है। योगी परमाणु के साथ एक आकार हो जाता है। एक मांगे करने वाला शिष्य है, यानी कि जो बहुत सारी मांगे रखता था, एक ऐसा शिष्य है, प्राय अचानक माउंट वाशिंगटन केंद्र पहुंच जाता और गुरुदेव को अनेक ऐसे टेलीफोन करता था जिसका खर्च गुरुदेव को वहन करना पड़ता था। एक बार परमहंस जी ने कहा, यह विचित्र आदमी है, लेकिन इसका हृदय ईश्वर में लगा है। अपने दोषों के रहते हुए भी वह अपना लक्ष्य पालेगा, क्योंकि वह ईश्वर को छोड़ेगा नहीं जब तक उन्हें पा न ले। जब गुरुदेव पहली बार अमेरिका आए तो भारतीय कपड़े पहनते थे और उनके लंबे काले कंधे तक बिखरे बाल रहते थे। किसी व्यक्ति ने, जिसके लिए वह एक अद्भुत दृश्य था, मंत्रमुग्ध होकर पूछा, क्या आप भविष्यवक्ता हैं? परमहंस जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं लोगों को अपने भाग्य सुधारना सिखाता हूँ। जय गुरु जी।